अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको बताऊंगा कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मेंटल हेल्थ इंटरवेंशंस क्या होती हैं। ठीक है, असल में हमारे यहाँ एक लफ्ज़ जब मेंटल का आ जाता है ना, मेंटल, तो इसको एक स्टिग्मा बना दिया जाता है। और बस हमारी एक मजबूरी है साइकोलॉजिस्ट की या जो भी हमारे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं कि उन्होंने लफ्ज़ मेंटल इस्तेमाल करना ही करना होता है, क्योंकि मेंटल का मीनिंग ही जो होता है वो आपके दिमाग के साथ होता है और आपके दिमाग के साथ काम करना या उसके प्रोसेसेस करना, या जिसको हम आम हालात में कॉग्निशन भी कह सकते हैं, होता है। यानी कि अगर एक बंदे का कॉग्निशन ही नहीं है तो उसका काम ही कोई नहीं होगा। तो इसीलिए जो लोग हमारा जिनका ज़ाहिर बात अल्लाह पाक ने में अशरफुल मखलूक़ात का है, तो उसी वजह से हमें बहुत सारी चीज़ों का भी होना पड़ता है, मतलब कि उनके ऊपर हमने पूरा उतरना होता है। और इसी वजह से हमें फिर कुछ रिलेशनशिप इश्यूज़ भी आ जाते हैं। जैसे कभी आपने किसी एनिमल को कोई रिलेशनशिप इशू नहीं देखा होगा, कोई उसको उस तरह की चीज़ नहीं देखी होगी, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर कॉग्निशन उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का हमारे अंदर होता है। तो इसलिए अगर आपको कोई परेशानी होती है तो इसका मतलब ये है कि आपको कॉग्निशन काम कर रहा है, तभी आपको चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि WHO जो होता है वो ओवरऑल हर पूरी पॉपुलेशन के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ बहुत सारी वीडियोस में कि WHO जो होता है वो ICD के ऊपर काम करता है, ठीक है। और जो कि हमारा DSM है, आपने देखा होगा, वो जो है ना वो अलग से काम करता है, यानी कि वो मेंटल हेल्थ के अलग से क्राइटेरियाज होते हैं। लेकिन ये जो WHO है इसने बजाय इसके DSM को फॉलो करने के, इन्होंने ICD के अंदर ही, ICD का भी 11 वर्जन आप सर्च कर सकते हैं, उसके अंदर इन्होंने कुछ क्राइटेरिया दिए हुए हैं और उनकी बेस पर ये फिर इंटरवेंशंस करते हैं। तो यही चीज़ जो है हम मेंटल हेल्थ वाले लोग भी इसको अप्लाई करते हैं और यही सारी चीज़ें चलती हैं, जिसकी वजह से हमारा मेडिकल के साथ एक क्लोज रिलेशनशिप अगर हम कहें तो हो सकता है। तो सबसे पहले आप ये देखें कि यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है क्वान्टिटी ऑफ सर्विसेज नीडेड, कि सर्विसेज ज़्यादा ज़रूरत होती हैं। जैसे कि एक सेल्फ़ केयर है, आप रोज़ाना सुबह उठते होंगे, रोज़ाना कुछ लोग नहाते हैं, कुछ मुँह हाथ धोते हैं, वॉशरूम जाते हैं, ठीक है, ये एक रूटीन के वर्क हैं, तो ये आप कर सकते हैं, यानी कि सेल्फ़ केयर होती है, मोस्टली मेजॉरिटी लोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर बच्चे होते हैं जब तो हमें सिखाया जाता है, और ठीक है, और हमें अगर हमारी कोई लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ आ जाएँ तो हमें वो कर देते हैं, मतलब कि मतलब आगे कोई और थोड़ा बहुत स्पेशलाइज्ड होकर या हमारे ऊपर ज़्यादा फोकस करके हमें सिखा दिया जाता है, या फिर हम सेवरिटी पे होती है, लेकिन ये कि अमूमन हम अपने सेल्फ केयर कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये भी होता है बाज़ औक़ात आपको छोटे छोटे मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं, कोई घर से चला गया, थोड़ा बहुत सैड हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कब ठीक हो जाती हैं, जब आप अपनी फैमिली मेम्बर से मिलते हैं, ठीक है। अम्मी को याद कर रहे हैं, अम्मी मिली तो ठीक हो गया, ठीक है, यानी कि ये खुद ही प्रॉब्लम होंगी ठीक होंगी, ठीक होंगी। किसी के साथ गुस्सा आया, बहन भाई के साथ लड़ाई की, फिर ठीक हो गया। ऐसा नहीं है कि भाई के साथ गुस्सा किया और सीधा आप चले गए किसी साइकियाट्रिस्ट के पास, ऐसा नहीं होता, सही। यहाँ पर ये आपकी वो चीज़ें होती हैं और ये फ्रीक्वेंटली होती रहती हैं, इसका कोई पैसा शैसा नहीं होता। देखें यहाँ पर है कॉस्ट, ये अगर आपको नज़र आ रहा हो, कॉस्ट जो होगी इसकी लो होगी, यानी कि इसका कोई पैसा नहीं होता। इसी तरह से आप किसी से कोई पड़ोसी से मशवरा लेते हैं, वो भी आपको दे देता है, तो कोई इसके पैसे शैसे नहीं होते। और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है। यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी है ना, यानी कि ये ज़्यादा वक्त हमें ज़रूरत होती है, ठीक है। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हमें यहाँ पर गुस्सा आते आते हमें कुछ गुस्से की बात अगर हम कर लें तो वो मैनेज नहीं हो रहा, वो एंगर हो रहा है, तो फिर हमें किसी इनफॉर्मल कम्युनिटी केयर की अगर हम बोलें तो जैसे दम करने वाले लोग होते हैं, ठीक है, या नज़र बद का जो वो करते हैं, ठीक है। इसी तरह से कुछ भी इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं कि जिनको हम इनफॉर्मल कम्युनिटी केयर कह सकते हैं, यानी कि कोई फार्मल नहीं होती, कोई भी बंदा हमें इस तरह की सर्विस दे देता है और जिससे हम बाज़ औक़ात अपने आप को बेहतर भी समझते हैं। इस चीज़ के ऊपर हम अगेंस्ट नहीं जाते, ना ही कुछ ऐसा, क्योंकि ये कल्चरली और रिलीजियसली यहाँ पर होती हैं। तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपको किसी के घर जाने से आपको सुकून मिलता हो, दादी के घर जाने से सुकून मिलता हो, नानी के घर जाने से, तो ये इनफॉर्मल कम्युनिटी केयर है, इसमें आप कुछ वो नहीं कह सकते, ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए सपोर्ट होती है। और ये WHO का बता रहा हूँ, वो बात कर रहे हैं, मैं खुद से नहीं कर रहा। अच्छा, आगे अगर हम देखें, अगर यहाँ पर भी वो चीज़ क्लियर नहीं होती, यानी कि गुस्सा आपको आया, आप भागकर दादी नानी के घर गए, वहाँ पर भी आपको कोई ऐसा वो नहीं रहा, तो फिर जो है ना आप अपने आप को मैनेज करने के लिए किस लिए काउंसलिंग सर्विसेज, जहाँ पर काउंसलर्स होते हैं, ठीक है, किसी अस्पताल वगैरह में, ठीक है,
या BHU वगैरह में, या जिस तरह से भी ऑनलाइन काउंसलिंग हो सकती है, ठीक है। आप उनको बताते हो कि भाई मुझे ना ये चीज़ें होती हैं। तो केयर सर्विसेज फॉर मेंटल हेल्थ प्राइमरी यानी कि लोअर लेवल पर होती हैं। तो यहाँ पर ये होता है कि वो आपके गुस्सा मैनेज करने की, या आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन आपको सेशंस दे रहे होते हैं कि हाउ टू मैनेज योर एंगर और सैडनेस और जो कुछ भी होता है। ये सारी इनफॉर्मल नहीं होती, तो थोड़ी बहुत फार्मल है, क्योंकि हमारे जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं या काउंसलर्स होते हैं उनके पास डिग्री होती है, तो वो जो है ना वो प्राइमरी केयर एक तरह की दे रहे होते हैं। और अमूमन आप किसी अस्पताल वगैरह में जाएं तो वहाँ पर भी आपको इस तरह से सर्विसेज दी जाती हैं। और अमूमन जैसे कि कोई ऑपरेशन वगैरह से पहले, और ये सारी जो है ना आपको प्रिपेयर करने के लिए, या बेबी बर्थ है तो उस टाइम भी आपको दी जाती हैं। अच्छा, बिलफर्ज कुछ ऐसा हो गया कि आपको प्रॉब्लम ज़्यादा सीवियर हो गई और आप यहाँ से आए, मतलब करते करते ऊपर तक आ गए, तो यहाँ पर आपको साइकेट्रिक सर्विसेज इन जनरल हॉस्पिटल या कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विसेज आपको ज़रूरत होती है। या अमूमन अगर पाकिस्तान में हम बात करें तो यहाँ पर आपको DHQ हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पर आपको साइकोलॉजिस्ट भी मिलते हैं, साइकेट्रिस्ट भी मिलते हैं। फिर भी यहाँ पर यह है कि डिपेंड करता है कि उस अस्पताल का बजट कितना है और वहाँ की आबादी, उसके साथ पॉपुलेशन कितनी मिलती है, और वहाँ पर मेंटल हेल्थ के पेशे रिपोर्ट कितने होते हैं, ठीक है। जैसे कि सुसाइडल के रिपोर्ट हो सकते हैं, ठीक है, प्री मेच्योर बेबी हो सकते हैं, उनकी मदर्स को सपोर्ट चाहिए हो सकती है, तो यहाँ पर वो दे रहे होते हैं। और बाद वक़्त ऐसे भी होता है कि जैसे जो साइकोसिस अगर हम कहें तो उसकी भी मैनेजमेंट यहाँ पर होती है, और सवियर किस्म के डिप्रेशन की भी होती है यहाँ पर। यानी कि आपको थेरेपी इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है, आपको थोड़ा बहुत लंबा टाइम जो है ना, आपको साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट कह सकते हैं कि आपने 5-6 सेशंस करने हैं। तो यहाँ पर अमूमन जो होता है कि आपके पास इतने ज़्यादा सेशंस की इतनी फ्रीक्वेंसी नहीं होती, लोग आते हैं चले जाते हैं, कोई एक आध सेशन लेते हैं चले जाते हैं, यानी कि अलामात इसवेयर नहीं होती। सेल्फ़ केयर जो होती है इनकी ज़्यादा होती है, अच्छा वो कर सकते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो खुद यहाँ पर भी उनको ज़रूरत जो है ना, ये सर्विसेज भी उनके लिए कम पड़ जाती हैं, तो वो फिर ऊपर यानी कि लॉन्ग टर्म फैसिलिटीज़ के ऊपर जाते हैं और वहाँ पर स्पेशलिस्ट सर्विसेज चाहिए होती हैं। यहाँ पर आपको साइकेट्रिक जो है ना जनरल अस्पतालों में मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको जैसे 3-3 माह, 4-4 माह या 1-1 साल के लिए भी लोगों को रहना पड़ता है, और थेरेपी आपकी लॉन्ग टर्म के लिए चलती है। और अमूमन अगर आप देखें पाकिस्तान में या जिस तरह से भी, अगर आप किसी रिहैब की बात करें, मेंटल हेल्थ रिहैब की बात कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर आप किसी उसकी बात करें ड्रग रिहैब की बात करें, ठीक है, तो वो भी एक लंबे अरसे के लिए, क्योंकि एक बंदा डायग्नोज हुआ होता है ऑलरेडी, जो आपकी एडिक्शन होती है वो ऑलरेडी एक मेंटल हेल्थ का डिसऑर्डर ही होता है, जो कि आपके DSM में ओवर 60 जो है ना इसकी कैटेगरीज बनी हुई हैं। तो सारी बात है, ये बताते खुद एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर होता है, तो वो भी उसकी देखा जाता है कि अगर वो ज़्यादा डिपेंडेंट है तो उसको यहाँ पर स्टे किया जाता है। अदरवाइज़ बाद औक़ात घर वालों की समझाने से भी समझ जाता है, बाद औक़ात इनफॉर्मल कम्युनिटी से भी हो जाता है, बाद औक़ात प्राइमरी केयर से भी हो जाता है। अगर यहाँ से नहीं होता फिर आखिर में उसको यहाँ पर लेके जाया जाता है, अगर उसको मूड स्विंग ज़्यादा है या कोई प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है। यानी कि आपको एकदम से यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, इन 2 जगहों पर आपको अमूमन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होंगे, यहाँ पर आपको काउंसलर्स होंगे, जनरल काउंसलर्स होंगे, ठीक है, और यहाँ पर भी आपको साथ में हेल्थ साइकोलॉजिस्ट भी मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये मुख्तलिफ लोग मिलेंगे। अब इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि एक बंदे को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई, सर में दर्द हुआ, तो आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को या साइकेट्रिस्ट को वो कर दें, नहीं। उनका काम थोड़ा सा इस पिरामिड के मुताबिक थोड़ा ऊपर होता है। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ये जो है ना साइकोलॉजिकल फ़र्स्ट एड जो होता है वो आप प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप ट्रॉमा काउंसलिंग कर सकते हो, ठीक है, और यहाँ पर आप थेरेप्यूटिकल इंटरवेंशन कर सकते हो, जैसे CBT वगैरह अप्लाई करते हो, और यहाँ पर लॉन्ग टर्म आप CBT यानी कि उसको स्टे में रख के कर सकते हो। और पेशेंट की अगर जैसे कि सुसाइडल आइडिएशन है, किसी के साथ शेयर किया, हो गया, बात ख़त्म, गुस्सा आया, बात ख़त्म, बाद का थोड़ा मज़ीद ज़्यादा हो गई, फिर मज़ीद ज़्यादा हो गई, खुदा न खास्ता अटैम्प्ट कर ली, फिर यहाँ पर चले गए और उसको खुदा न खास्ता उसके अंदर ज़्यादा एक्टिव थॉट्स आ रही हैं, तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए एडमिट कर लिया। तो इस तरह से होता है कि उसकी सेवरिटी की बेस पर उसको एडमिट किया जाता है या उसको सर्विसेज दी जाती हैं। इसलिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो टॉप पर जब आप जाते हैं तो इसकी जो फ़ीस होती है वो हाई होती है। यहाँ पर आपने देखोगा कि ये जो कॉस्ट है ये हाई है,
और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो लो है, यानी कि इसकी जो आपकी फ्रीक्वेंसी, उसकी ज़रूरत जो है, हर बंदा किसी भी मेंटल हॉस्पिटल में या क्लिनिक में एडमिट नहीं होता, और इसी तरह से उसकी जो फ़ीस होती है वो ज़्यादा होती है, और उसको वहाँ पर और भी सर्विसेज दी जाती हैं, ज़्यादा स्पेशलाइज सर्विसेज दी जाती हैं। अब मसला हमें दरपेश कहाँ से होता है, जब हम ये वाली ट्रेनिंग हासिल करते हैं और हम इस कम्युनिटी से, यानी कि यहाँ से नीचे वाली कम्युनिटी से हम ये वाली फ़ीस जो है डिमांड करें, तो फिर होता है कि जी कि ये ज़्यादा ले रहे हैं। लिहाजा इस बात का हमें तयन करना चाहिए कि हमारे क्लाइंट को सर्विस नीड क्या है, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप वो रखते हैं ना। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, आपको रिंग दे रहा है, ठीक है, और दो बंदे हैं, वो आपको रिंग दे रहे हैं, ठीक है, एक के पास गोल्ड की है और एक के पास पीतल की है, ठीक है, या तांबा जो भी उसको कहते हैं, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताएं, आपको किसकी महंगी मिलेगी, यानी कि गोल्ड वाले की महंगी मिलेगी ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी गोल्ड की क्वालिटी कीमत इसलिए ज़्यादा है कि उसके अंदर उसकी मतलब उसकी क्वालिटी वो है ना, या उसकी ज़रूरत वो है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप इसको देखेंगे तो इसकी कीमत कम होगी, ठीक है। और इसी तरह से आप ये देखेंगे गोल्ड आपको बहुत कम मिलेगा आपको, और जबकि जो पीतल या लोहा होता है वो आपको हर जगह पे मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ नीड जो होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ नीड कम होती है। तो इसी तरह से जिसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ नीड कम है लेकिन ज़्यादा स्पेशलाइज्ड सर्विसेज की ज़रूरत है, तो उसकी कीमत ज़्यादा होगी। और यहाँ पर जब यानी कि इन दोनों लोगों को अगर आप फाइनेंशियली देखेंगे, दोनों प्रोफेशनल्स को पैसे तो उनको बराबर मिल रहे हैं, लेकिन इस बंदे के पास ज़्यादा पेशेंट्स होंगे और इसके पास कम होंगे। ये बात ये ज़हन नशीन करनी है, ठीक है। इसलिए आपके पास काउंसलिंग सेशंस हमेशा ज़्यादा और थेरेप्यूटिकल इंटरवेंशंस के जो सेशंस होते हैं वो कम होते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। मज़ीद आप पढ़ने के लिए आप WHO की पिरामिड सर्च करें, गूगल पे जाएं, इसको पढ़ें। इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस भी बनी हुई होती हैं, और मज़ीद आपको समझ भी आ जाएगी कि आप कहाँ पर हो। मोस्टली ये होता है ना, हम मिसाल के तौर पर हम इस लेवल पर हैं, यानी कि आपने BS या MSc कर रखी है और हम कहते हैं कि अब मुझे ना यहाँ पर जॉब क्यों नहीं दी जा रही। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर स्पेशलाइज पर्सन चाहिए होता है, यहाँ पर उसको अमूमन तो MS या PhD चाहिए होता है ज़्यादा उसके लिए, लेकिन चलो हमारे यहाँ ADCP या PMDCP भी चल जाता है, तो ठीक है, ठीक है। तो इसलिए आपसे आपके लोअर लेवल डिग्री से हायर लेवल काम नहीं लिया जा सकता होता, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।